प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय और 20 पद से। और इस पद से मैं आपको 4 बातें समझाऊंगा। आप इन 4 बातों को अपने जीवन में लागू करें, इन्हें समझें और निश्चय जो आशीष परमेश्वर ने इस वचन में दी है, इस आशीष को प्रभु आपके जीवन में अवश्य देगा। लिखा है, देख मैं एक दूत को तेरे आगे भेजता हूं। पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं तेरे आगे अपने एक दूत को, एक स्वर्ग दूत को मैं भेजता हूं। एक गाइड को तेरे आगे आगे मैं भेजता हूं। और क्यों परमेश्वर भेज रहा है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यह जानकर मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक दूत भेज रखा है, उनके लिए एक स्वर्गदूत को ठहराया हुआ है कि वो स्वर्गदूत क्या करे, उनके आगे आगे चले। लिखा मैं तेरे आगे, तुझसे पहले, यानी कि जिस मार्ग पर तू चल रहा है उस मार्ग पर तुझसे पहले मैं एक दूत को भेजूंगा। आज आप जहां भी जा रहे हैं, जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर अपने दूत को आपके आगे आगे भेजेगा। अपने स्वर्गदूत को परमेश्वर आपके आगे भेजेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आपसे प्यार करता है, आप उसके बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं आप उसकी। तो इसलिए आपके लिए, विशेषकर आपके लिए, वो अपने एक दूत को, वो दूत हमें दिखाई नहीं दे सकता, उस दूत को आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपके साथ में है, वो आपके आगे आगे चल रहा है। क्यों चल रहा है, आगे हम पढ़ते हैं। लिखा है, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। उस दूत को भेजने का एक पर्पस है, एक उद्देश्य है उस दूत को भेजने का। और परमेश्वर ने उस दूत से कहा कि ये मेरा जन है, ये मेरे लोग हैं, इजरायली लोग हैं, इनके आगे आगे तुझे चलना है। क्यों चलना है? ताकि वह दूत मार्ग में, रास्ते में, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उसमें तुम्हारी रक्षा करे। इजरायली लोग जब मिस्र देश से निकले, उन्होंने लाल समुद्र पार किया, उनके लिए जंगल का रास्ता था, बहुत टफ था वो रास्ता। लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत को उनके आगे आगे भेजा। क्यों? ताकि मार्ग में उनकी रक्षा करे। जहां पर हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर उनके साथ में बादल का खंभा बनकर, आग का खंभा बनकर चला। और भी कई बात हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में। तो यहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने भेजा ताकि वह मार्ग में, रास्ते में तेरी रक्षा करे। कई बार जब हम घर से बाहर निकलते हैं और अकेले कहीं सफ़र कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग डरते हैं, डर मन में रहता है, कहीं कुछ हो गया हमारे साथ में। और अकेले हैं तो और अधिक डर रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे वादा करता है कि मैंने अपने दूत को तेरे आगे आगे भेज रखा है ताकि वो तेरी रक्षा करे। मीन्स आप पहले से ही प्रोटेक्ट किए हुए हैं। जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वहां आप अकेले नहीं चल रहे, कोई आपके साथ में है। प्रभु का दूत आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए, उसने एक बॉडी गार्ड को आपके साथ में, आपके आगे आगे भेज रखा है। आप जानते हैं, जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसके आगे पहले उसके गार्ड आते हैं, उसके बॉडी गार्ड आते हैं, और तब वो व्यक्ति आता है। गार्ड का क्या काम है? उस व्यक्ति की सुरक्षा। ऐसे ही परमेश्वर ने अपने दूत को भेज रखा है ताकि वो आपको सुरक्षित रखे, आपकी रक्षा करे मार्ग में, हर एक शैतान से, हर एक विरोधी लोगों से, हर एक गलत व्यक्ति से, हर एक जानवरों से, खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से, दुष्ट की चालों से, जादू टोना से, हर एक चीज से जो आपके खिलाफ में है, उनसे आपको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर ने अपना एक दूत आपके आगे आगे भेज रखा है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, और लिखा है, जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, उस दूत को भेजने का उद्देश्य क्या है? पहली बात कि मार्ग में तेरी रक्षा करे। दूसरी बात, जिस स्थान को मैंने तैयार कर रखा है,
यानी कि परमेश्वर ने आपके लिए एक स्थान तैयार करके रखा हुआ है। बाइबल कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं हैं, वो तुम्हारी हानि की नहीं परंतु तुम्हारे लाभ की हैं, तुम्हारे कुशल की हैं। परमेश्वर ने आपके लिए एक स्थान तैयार करके रखा हुआ है। अभी आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे जीवन में। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो उसने आपके आगे एक दूत रखा है और वो दूत आपको उस स्थान तक ले जाएगा। लिखा है कि मैंने तेरे लिए एक स्थान तैयार करके रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए एक जगह तैयार करके रखी हुई है, एक उत्तम जगह, एक अच्छी जगह। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला तो उनके लिए पहले से ही कनान देश तैयार था। कहां पहुंचना है उन्हें? कनान देश पहुंचना है। जगह तैयार है, जगह तैयार है। यानी कि परमेश्वर ने आपके लिए एक जगह तैयार कर रखी है। आप ये ना सोचें मैं भविष्य में क्या होगा, मेरे भविष्य में आपके लिए फिक्स प्लेस है। यदि आप प्रभु के साथ में चल रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो आपके लिए उत्तम जगह परमेश्वर ने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है। बस आपको उसके पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चलना है और वो सही समय पर आपको उस स्थान को दिखा देगा, उस स्थान तक पहुंचा देगा, उस मंजिल तक पहुंचा देगा। उसने तैयार करके रखा हुआ है। उसने ऐसे नहीं चुना आपको, ऐसे नहीं बुलाया आपको कि उसके पास कोई जगह नहीं है, कोई प्लान नहीं है और उसने आपको बुला दिया। नहीं, सब कुछ तैयार करके रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है, तब उसने आपको बुलाया कि आ जा, अब मेरे पीछे आ, अब मेरे काम को कर, आ, अब मेरे पीछे चल, मैंने तेरे लिए एक जगह तैयार करी हुई है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें तुझे पहुंचाएगा। ये दूत का जो काम होगा, इसका काम यह होगा कि ये रास्ते में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तेरे लिए तैयार करके रखा है उस स्थान तक दूत तुझे पहुंचाएगा। तो आप श्योर हो गए कि बीच में चाहे कितना ही अंधेरा रास्ता, घना रास्ता, जंगली जानवरों से भरा रास्ता, विरोधियों से भरा हुआ रास्ता क्यों ना हो, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके आगे आगे एक दूत चल रहा है जिसका काम है आपकी रक्षा करना और आपको इस स्थान तक पहुंचाना। ये उसका काम है, ये उसका काम है जिसको परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त कर रखा है। ये उसका काम है आपको उस डेस्टिनेशन तक, उस जगह तक पहुंचाना जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी हुई है। तो इसलिए अब आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखें, बस उसके पीछे चलते रहें, बस इस आशा, इस विश्वास के साथ में कि उसने आपके लिए एक जगह तैयार करके रखी हुई है। अब आप कैसे पहुंचेंगे वहां तक? उसके लिए उसने एक दूत आपके आगे रखा है। वो दूत मार्ग में आपकी रक्षा करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा और आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए आज आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी काम को करने के लिए जा रहे हैं, इस वचन को अपने साथ में लेकर जाएं कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक दूत तैयार करके रखा है, एक दूत मेरे आगे आगे भेजा है, वो जगह मेरे लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखी हुई। आपको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, तब भी इस वचन पर भरोसा रखें कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक जगह तैयार करके रखी हुई है। बहुत उत्तम जगह हो, आशीषित जगह है। मैं स्वर्ग की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसी धरती की बात कर रहा हूं। यही परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ समय बाद आप उस जगह को देखेंगे, उस स्थान को देखेंगे जिसे परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ था। बस सही समय पर आप वहां पहुंचेंगे, सही समय पर आप वहां पहुंचेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, बस प्रार्थना कीजिए, प्रभु में बने रहिए। उसने कहा है कि मैं अपना एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जो स्थान मैंने तेरे लिए तैयार किया है वहां तक वो तुझे पहुंचाएगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। प्रभु यीशु का मैं बाबा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर, अमित सिस्टर और पूरे मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं झारखंड खूंटी से बोल रही हूँ और मेरा गवाही है कि मेरी बहन और उनका बेटा का जून के महीने में बहुत तबीयत ख़राब था
और मैंने कॉल के माध्यम से उनके लिए प्रेयर करवाई और उसी घड़ी थोड़े देर बाद में उन दोनों ने चंगे हो गए। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। पीके ब्रदर अमित सिस्टर पूरे मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरी छोटी बहन, उन लोगों के घर परिवार में सब कोई बीमार थे, तो उनके लिए भी मैंने कॉल के माध्यम से प्रेयर करवाई थी और वो लोग भी अभी भले चंगे हैं। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, आज की खूबसूरत सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने एक खूबसूरत सुबह हमारे जीवन में दी प्रभु, रात भर आपने संभाला, सुरक्षित रखा बहुतों को पिता। प्रभु तूने बीमारी से बाहर निकाला प्रभु बहुतों को पिता। प्रभु तूने उस दर्द से, तकलीफ से प्रभु जी और रात की बेचैनी से परमेश्वर पिता प्रभु तूने बाहर निकाला। इस बात के लिए धन्यवाद। ये नया दिन प्रभु जिसमें कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर इस फेलोशिप का हिस्सा बन पाए हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हमारी सांसों के लिए, हमारे प्राणों के लिए प्रभु, इस नए दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर आपके प्यार, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपके अद्भुत स्पर्श के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी कीमती पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है, उसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते और कहते हैं प्रभु यीशु, आज का दिन हम आपके नाम से शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद जितने भी भाई बहन प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, वो दिन प्रभु तेरे नाम से शुरू करते। प्यारे खुदा, हम चाहते हैं इस दिन में प्रभु तेरी मर्जी प्रभु पूरी हो। जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है यीशु, उसी प्रकार हमारे जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवारों में पिता आपकी इच्छा पूरी हो प्यारे पिता। हर एक नेगेटिविटी को, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाली बातों को, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त हम कैंसिल करते। दुष्ट के हर एक जलते हुए तीरों को यीशु के नाम में दूर करते पिता। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो आज के सुबह में हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, यदि वो किसी भी बात को लेकर परेशानी, दुख में और निराशाओं में है, तो प्रभु इसी वक्त वो सारी बातें चली जाएं प्रभु। एक नया बल, एक नई सामर्थ, एक नया अनुग्रह, एक नई खुशी प्रभु आप उनके जीवन में दे मेरे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे आपका फेवर, आपका सपोर्ट प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए मैं मांगती हूँ परमेश्वर पिता। आज के दिन में जो काम किए जाएं यीशु के नाम में सफल हो। जहां कहीं तेरे लोग जाएं प्रभु, आप उनके साथ में हो पिता, और होने दे पिता जिस काम पर आपके लोग हाथ लगाएं यीशु के नाम में वो बढ़ोतरी पाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। हर एक नेगेटिविटी को यीशु के नाम में दूर करते। धन्यवादित हैं प्रभु आज के खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आज की सुबह में मेरे यीशु आपने बातचीत किया। हाँ पिता, आपने बहुतों से बातचीत किया। हर एक की नीड प्रभु आप जानते हैं प्रभु, किस प्रकार प्रभु एक आत्मिक भोजन प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचाना है प्रभु। तूने अपने लोगों के लिए जरिया बनाया, और आज जितने लोगों ने प्रभु इस स्पिरिचुअल फूड को, इस आत्मिक खुराक को लिया है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि इनके जीवन में प्रभु ये वचन फलवंत हो, ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें, ये वचन इनके जीवन की गवाही बने। मेरे यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। यदि आज प्रभु ये किसी मार्ग पर चल रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे आगे अपने दूत को भेजता हूँ। हाँ प्रभु, आप इन भाई बहनों के आगे आगे प्रभु अपने दूत को भेजे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जिस मार्ग में प्रभु इन्हें चलना है प्रभु, उस मार्ग में प्रभु वो दूत इनकी अगुवाई करे परमेश्वर, ताकि प्रभु ये डिस्ट्रैक्ट ना हो पिता, ताकि प्रभु ये अपने मार्ग में कंफ्यूज ना हो पिता। होने दे पिता, जिस प्रकार इजराइलियों के आगे आगे प्रभु आपने दूत को भेजा, उसी प्रकार प्यारे प्रभु वही दूत प्रभु आज भी प्रभु तो अपने लोगों के आगे भेजता है, ताकि पिता परमेश्वर वो दूत उनकी रक्षा करें। यदि आज ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं प्रभु, कहीं लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं प्रभु यीशु, या फिर किसी काम के लिए जा रहे हैं प्रभु और अकेले जा रहे हैं प्रभु, परंतु धन्यवाद तेरा वचन उनके पास पहुंचा है कि मैं तेरे आगे अपने दूत को भेजता हूं। हाँ प्रभु, आज ये भाई और ये बहन पिता इस वचन को रिसीव करें पिता, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो आज घर से बाहर अकेले जा रहे हैं प्रभु किसी काम को लेकर प्रभु जी, खुदा आपका दूत उनके साथ में उनकी रक्षा करे प्रभु। यदि आज ये किसी भी प्रॉब्लम में है पिता, तो आपका दूत प्रभु इनकी रक्षा हिफाजत करे। इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु हम आपकी रक्षा हिफाजत को पिता इनके लिए मांगते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, यदि आज ये मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, कहाँ इन्हें जाना है, क्या इन्हें करना है प्रभु, कौन सा काम इन्हें करना है, कौन सा बिजनेस इन्हें स्टार्ट करना है प्रभु, यीशु मसीह इनकी
अगुवाई करे प्रभु, इनकी अगुवाई करे प्रभु कि ये सही चुनाव कर सके प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। मेरे प्रभु मैं विशेष कर प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो काम प्रभु जी आपने इनके लिए रेडी किया है, जो तैयारी आपने इनके लिए की है परमेश्वर प्रभु, जो बातें आपने इनके लिए तैयार की है प्रभु जी, वहां तक लीड करने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता, वहां तक पहुंचने में आप इनकी सहायता करें। यदि मार्ग में कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा आती है, यीशु के नाम में उस रुकावट, उस बाधा को हम इसी वक्त दूर करते हैं पिता, और कहते हैं प्रभु आपके लोग प्रभु जी उस तैयार की हुई बातों तक पहुंचे पिता, और तेरी महिमा को करे, तेरी महिमा को कर सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, यदि इनके जॉब में रुकावट आ रही है प्रभु, इनके बिजनेस में रुकावट आ रही है, इनकी स्टडी में रुकावट आ रही है, या फिर कोई फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस कंप्लीट होने में रुकावट आ रही है, ज़मीन को लेने में रुकावट आ रही है, हर प्रकार की रुकावट को आज की सुबह में यीशु मसीह नासरी के नाम में हम दूर करते हैं और कहते हैं प्रभु इनके मार्ग खुल जाएं, और प्रभु तेरा दूत प्रभु इनकी अगुवाई करे प्रभु। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु कंफ्यूज हैं प्रभु, इनके कंफ्यूजन को आप दूर करें परमेश्वर पिता। आज बहुत सारे भाई बहन पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं प्रभु जी, उनकी स्टडी के लिए, उनके कॉलेज के लिए, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनके गवर्नमेंट जॉब के लिए, हर एक चिंता को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। इनके बच्चों को आप सफल करें। तेरा वचन कहता है तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हाँ प्रभु, जो तुझ में है प्रभु, जहाँ प्रभु तेरी उपस्थिति है प्रभु यीशु मसीह, वहाँ प्रभु आशीषें हैं मेरे खुदा। इनके बच्चों के जीवन में भी प्रभु तेरी आशीष हो और वो पराक्रमी हो पिता, और वो आशीषित हो पिता परमेश्वर। प्रभु यदि आज कोई भी प्रभु, कोई भी भाई बहन, कोई भी बच्चा प्रभु मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु, यीशु के नाम में वो मेंटली प्रॉब्लम उनको छोड़कर चली जाए। यीशु के नाम में उस मेंटली प्रॉब्लम को मैं कमांड करती हूँ, यीशु के नाम में इन बच्चों के जीवन से, इन भाई बहनों के जीवन से चले जाओ यीशु के नाम में। प्रभु आज बहुत सारे भाई बहन है जो कर्जे में है प्रभु, यीशु नासरी के नाम में वो कर्जा इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए, उस कर्जे को चुकाने में प्रभु आप इनकी मदद करें प्रभु। उस कर्जे के कारण प्रभु जब ये अंडर प्रेशर है प्रभु, मेरे खुदावंद यीशु के नाम में वो कर्जा चुकाने में प्रभु सहायता करे प्रभु, और ये इस प्रेशर से आजाद हो यीशु नासरी के नाम में। प्रभु यदि आज किसी भी स्ट्रेस को लेकर चल रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में हर प्रकार का स्ट्रेस इनके जीवन से चला जाए। यदि ये डिप्रेशन में, यीशु के नाम में हर प्रकार का डिप्रेशन इन जवानों के जीवन से, इन बच्चों के जीवन से, हर एक बुजुर्गों के जीवन से निकल कर चला जाए। डिप्रेशन में कमांड करती हूं, जाओ यीशु के नाम में। एंजाइटी में कमांड करती हूं, जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार का डर में कमांड करती हूं, जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आप क्वालिफाइड करें परमेश्वर पिता, और प्रभु आपकी महिमा करें परमेश्वर। रास्ते खुले यीशु के नाम में प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोग अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं प्रभु, अपने फाइल प्रोसेस के लिए, अपने पेंशन के कागज़ के लिए प्रभु, या फिर किसी भी कागज़ को लेकर प्रभु जी, बहुत सारे काम जो रुके हैं यीशु मसीह, हम उन कागज़ों को प्रभु यीशु के नाम में, उन कागज़ी प्रभु प्रोसेस को प्रभु कंप्लीट होने के लिए प्रभु आपकी सहायता चाहते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी लोग बीमार हैं, रोगी हैं, दर्द में, तकलीफ में हैं, उन्हें आपके हुजूरी में रखते हैं। और आपका वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड, मैं इसी वक्त प्रभु हर एक बीमारी को जो आज इनके शरीरों में है, यीशु के नाम में कमांड करती हूँ कि इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। जो प्रभु वायरल फीवर प्रभु आपके बच्चों के शरीर में है, यीशु के नाम में वायरल फीवर, बॉडी पेन, यीशु के नाम में इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। प्रभु जिनके प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं प्रभु, यीशु के नाम में इनके प्लेटलेट इंक्रीज होने में मदद करे परमेश्वर पिता। वीकनेस को यीशु के नाम में हम दूर करते पिता। जॉन्डिस, टाइफाइड, डायरिया, यीशु के नाम में इन बीमारियों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जिन्हें प्रभु जी इस समय प्रभु एलर्जी हुई है प्रभु, इन्फेक्शन हुआ है पिता, यीशु के नाम में हर एक एलर्जी, हर एक इन्फेक्शन को यीशु के नाम में नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। कैंसर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। किडनी प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर एक रसोली और गांठ को हम यीशु के नाम में नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पैरालाइज की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पाइल्स की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिनको पिता हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है, गुप्त रोग है, यीशु के नाम में हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्यारे खुदावंद धन्यवाद करते प्रभु, जिन्हें पिता बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है प्रभु, यीशु के नाम में हम ब्लीडिंग को बंद होने की आज्ञा देते हैं। इनके शरीर का हर एक रोग को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं।
लेते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इस समय जितने बच्चे बीमार हैं, जितने बच्चे प्रभु माइंड से वीक हैं, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु तेरी चंगाई उनके शरीरों में आए। परमेश्वर पिता, जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में उनके हाथों में, उनके पैरों में बल आए और सामर्थ प्रभु तेरी उतरे प्रभु, और वो चलने फिरने लगे, हाथ पैर हिलाने लगे यीशु के नाम में। इस समय जितने वेंटिलेटर आईसीयू में प्रभु पिता भाई बहन बीमार है, प्रभु यीशु के नाम में तेरे जीवन को, तेरी चंगाई को, अच्छे स्वास्थ्य को हम उनके ऊपर बोलते हैं यीशु के नाम में। कहते हैं प्रभु वेंटिलेटर आईसीयू से वो बाहर निकलें और भले चंगे होकर अपने घर जाएं। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते, हर एक बीमारी तेरा अंत हो यीशु के नाम में, हर एक दर्द तेरा अंत हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे लोग दुर्बलता से आजाद हो, सफेद दाग की बीमारी से आजाद हो प्रभु, दौरे पड़ने की बीमारी से आजाद हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। आज की सुंदर सुबह में प्रभु जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है, बच्चों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, प्रभु हर एक को तेरी प्रेजेंस में रखते हैं, तेरी आशीष उनके जीवन में बोलते हैं, दीर्घ आयु को बोलते हैं परमेश्वर, अपने दान वरदानों से इन्हें भरे परमेश्वर प्रभु। और विशेष का प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु, वो यहोवा आशीष दे, तुझ पर अनुग्रह करे और तेरी रक्षा करे। हाँ परमेश्वर प्रभु, आप इन पर आशीष दें, इन पर अनुग्रह करें, इनकी रक्षा करें प्रभु, और फेथफुल कैरेक्टर आप इन्हें दे परमेश्वर। 365 दिनों में ये तेरी प्रेजेंस में पाए जाए। ये बर्थडे इनके लिए ब्लेस्ड हो प्रभु, जिनका मैरिज होने जा रहा है आने वाले समय में प्रभु, यदि बहुत सारी कमियां रह गई हैं प्रभु, इंतजाम रह गए हैं प्रभु, आपके आसमानी भंडार से इन भाई बहनों की मैरिज की सारी जरूरतें पूरी हो। जिनका अभी तक मैरिज नहीं हो पाया, एक अच्छा जीवन साथी इन भाई बहनों को देकर ब्लेस करें। जिन बहनों की काफी लंबे समय से प्रभु कोई संतान नहीं, प्रभु उनकी कोख को हम ब्लेस करते हैं प्रभु, वो कंसीव करे यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। धन्यवाद करते हर एक भाई बहन की आपने सुधि ली, हर एक जन ने प्रभु जो अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा आपने सुना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।